नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बहस। मैं हूं आपके साथ अनुराग दीक्षित। देश की बहस में आज आपने जिस मुद्दे को चुना है वो मुद्दा है, क्या पंजाब में अंतरकलह कांग्रेस को ले डूबेगी। 67% लोगों ने इस मुद्दे को चुना है देश की बहस के लिए। दरअसल में पंजाब कांग्रेस में मुख्यमंत्री चन्नी वर्सेस सिद्धू का घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। एक दिन पहले न्यूज नेशन पर दिए इंटरव्यू में सीएम चन्नी ने कहा था कि उन्हें 2020 मैच का आखिरी 2 ओवर खेलने को मिला है जिसमें उन्होंने चौके छक्के लगाए, लेकिन जल्दी आउट होने वाले नाराज हो रहे हैं। जिसके जवाब में आज पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि चौके छक्कों से सरकार नहीं चलेगी, सरकार चलाने के लिए सिंगल डबल के साथ साथ डिफेंस भी करना पड़ेगा। चन्नी पर गुगली चलाने के साथ ही गुरु ने पंजाब की सत्ता पर काबिज होने का ख्वाब देख रहे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पीएम की सुरक्षा में चूक जैसे तमाम मुद्दों पर न्यूज नेशन के साथ बात की। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी से भी सवाल दागे थे पिनाज त्यागी ने, जिसमें कई सवालों का बेबाकी से जवाब चरणजीत सिंह चन्नी भी देते आ रहे थे। लेकिन देश की बहस का आज का सवाल ये कि क्या पंजाब में अंतरकलह है जो कांग्रेस को ले डूबेगी। आप शो के दौरान इस मुद्दे पर अपनी राय साझा कर सकते हैं। न्यूज नेशन की वेबसाइट, न्यूज नेशन की मोबाइल ऐप, ट्विटर हैंडल के साथ साथ तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी राय साझा कर सकते हैं। अपने सुझाव का वीडियो भी हमें साझा कर सकते हैं। नंबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। एक खास पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ आरपी सिंह साहब जुड़ रहे हैं, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ परविंदर पाल सेठी साहब जुड़ रहे हैं, आप अकाली दल के प्रवक्ता हैं। और साथ ही साथ जुड़ रही हैं मेरी सहयोगी पिनाज त्यागी, जिन्होंने बात की अब से कुछ देर पहले नवजोत सिंह सिद्धू से और उससे पहले चरणजीत सिंह चन्नी से। पिनाज, सबसे पहला सवाल आपसे ही। नवजोत सिंह सिद्धू से आपने कई सवाल पूछे, क्या उन सवालों के जवाब में आपको कहीं लगा कि कांग्रेस में अंतरकलह है, नवजोत सिंह सिद्धू और चरणजीत सिंह चन्नी में कहीं आपस में कोई तनाव है? देखिए, तनाव है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन उस तनाव को जगजाहिर नहीं किया जा रहा। वो कह रहे हैं वो मेरे भाई जैसे हैं, उसको डाउन प्ले किया जा रहा है। लेकिन हाँ, जब मैंने उनसे पूछा कि आप हाथ में हाथ डाले, वो तस्वीरें जो पहले नजर आई थी दरबार साहिब, आप माथा टेकने गए थे, वो तस्वीरें नजर नहीं आती, तो उन्होंने कहा हमें, मैंने कहा जय वीरू की जोड़ी है कि 2 बैलों की बना लीजिए। हमने कहा कि भाई बैलों में लड़ाई भी होती है। वो कहते हैं कि जब उनको बांध दिया जाता है ना तो कोलू के इर्द गिर्द घूमते हैं। तो यानी कि उसी बात में मुझे लगा कि खबर छपी हुई है अनुराग। और आला कमान ने अभी दोनों को बिल्कुल जो है ना टाइट रोप चलने के लिए दे दी है, किसी को बहुत फ्री हैंड नहीं दिया गया है। और सिद्धू जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजर आ रहे थे और सिद्धू जो आज तमाम मीडिया से जब मुखातिब होते हुए नजर आए हैं इंटरव्यू में, तब वो काफ़ी सधे हुए हैं, संभले हुए हैं, लेकिन फिर भी अपनी राय जाहिर करने से वो पीछे नहीं हट रहे हैं। वो लगातार कह रहे हैं कि हाँ, बेअदबी का मुद्दा हो, ड्रग्स का मुद्दा हो या दूसरे काम हो, वो कहीं ना कहीं अभी पूरे नहीं हुए हैं। मौजूदा चन्नी के टेन्योर में भी कुछ कमाल नहीं हुआ है। जब उनसे पूछा गया कि भाई आप चन्नी जी जो हैं वो जिस तरह से कह रहे हैं कि 111 दिन में 1100 दिन का काम कर दिया, चौके छक्के लगा दिए, तो उन्होंने कहा कि नहीं, सत्ता चलाने के लिए डॉट बॉल भी खेलनी पड़ती हैं, सिंगल्स भी लेने पड़ते हैं। तो यानी कि उनके काम को एंड्रोस भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन खुलकर बगावत भी नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं संदेश दिल्ली से दोनों नेताओं को है कि किसी का भी डिसिप्लिन दाएं बाएं हुआ तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन इन सब के बीच में राहुल सर, जो बातें पिनाज त्यागी ने जो सवाल किए हैं नवजोत सिंह सिद्धू से, जो इंटरव्यू अभी चला उसमें, और जो चरणजीत सिंह चन्नी से भी बात आई है और जो पिछले कुछ दिनों में बयान दोनों नेताओं के सामने आ रहे हैं, उसमें राहुल सर, चरणजीत सिंह चन्नी को लगता है कि देखिए पंजाब में कांग्रेस पार्टी मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान कर दे, इससे फायदा होगा, वो पिछले चुनावों की दलील दे रहे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि देखिए साहब, ये तो अब हाईकमान तय करेगा या फिर पंजाब की जनता तय करेगी, यानी फिलहाल नाम पर चर्चा ना हो। कैंडिडेट कौन होगा, इसको लेकर लगातार नवजोत सिंह सिद्धू और चरणजीत सिंह चन्नी की जो राय है वो अलग अलग नजर आ रही है। जैसा कि अभी पिनाज त्यागी ने बताया कि बैल, घोड़ा, इन तमाम चीज़ों को लेकर भी वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली तमाम चीज़ों को बात कर रहे हैं। उन्होंने एक और अहम बात कही अपने इंटरव्यू में, वो ये कि इस बार वो किसी और को सवारी नहीं करने देंगे। ये भी उन्होंने आरोप लगाया कि चन्नी के पोस्टर से वो गायब है। हमने देखा कि जब नवजोत सिंह सिद्धू अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उस पोस्टर से चरणजीत सिंह चन्नी गायब थे। क्या आज के सवाल जवाबों में आपको लगता है कि सब कुछ सामान्य है या सामान्य नहीं है कांग्रेस पार्टी के लिहाज से? राहुल सर, आपका पहला रिएक्शन। अनुराग, मैं पिनास का पूरा साक्षात्कार नहीं सुन पाया, बिल्कुल अंत के कुछ मिनट सुने मैंने। तो मैं ये बस मान रहा हूँ जो आप कह रहे हैं, मैं उन्हीं के आधार पर बात करूँगा। तो और जो पिनास ने कहा तो उसके आधार पर देखिए, ये कोई अब खुली बात है, पंजाब में हर बच्चा भी जानता है कि चन्नी और सिद्धू में बहुत बुनियादी गहरे मतभेद हैं और कांग्रेस पार्टी भीतर से बहुत गहराई तक बंटी हुई है।
इन दोनों के बीच बटी हुई है, और उसमें एक तीसरा पक्ष भी है जो कैप्टन अमरिंदर सिंह के पुराने साथियों का पक्ष है। वो भले ही अभी उतना मुखर ना दिखता हो। तो ये 3 गुट तो बहुत साफ-साफ कांग्रेस के भीतर वहां पर हैं। ये ठीक है कि कांग्रेस और बाकी जो पार्टियां हैं उनके पिछले चुनावों को देखें तो उनके बीच में अंतर बहुत बड़ा है, वोटों का अंतर और सीटों का अंतर। लेकिन 5 साल में स्थितियां खूब बदलती हैं। कांग्रेस अब भी सबसे आगे है, लेकिन ये जो संकट है सिद्धू और चन्नी के बीच की रसाकशी है, ये कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएगी। सरकार बन जाए, वो बहुमत आ जाए तो भी उसके बाद भी ये समस्याएं चलती रहेंगी जी। क्योंकि सिद्धू के साथ मुश्किल ये है कि वो बार बार ये सबको एहसास दिलाना और याद दिलाना जरूरी समझते हैं, जो बिल्कुल जरूरी नहीं है कि वो मुख्यमंत्री पद के सबसे प्रबल दावेदार हैं और अपने मन में वो अपने को ही मुख्यमंत्री देखते हैं, उसके अलावा कोई भी दूसरा उनको स्वीकार नहीं है, इसलिए वो समय समय पर ऐसा कुछ बोलते रहते हैं जी। अब उन्होंने जो एक बहुत विस्फोटक बात कही थी कल, आज उससे वो इनकार कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री कौन होगा पंजाब का ये जनता तय करेगी, हाईकमान नहीं तय करेगा। अब वो उससे भले ही मुकर जाएं, लेकिन उसको जो संदेश उससे जाना था वो उन्होंने दे दिया। बिल्कुल। अब ये बता रहा है कि आगे आने वाले जो दिन होंगे वो कांग्रेस के लिए बाहरी चुनौतियों के साथ साथ आंतरिक चुनौतियों और इस संकट से लड़ने के भी होंगे। बिल्कुल पिनाज, एक चीज मैं आपसे और समझना चाहूंगा। देखिए, आपने चरणजीत सिंह चन्नी से पूछा तो उन्होंने कहा कि देखिए मैं तो 2020 के आखिरी ओवर में चौके छक्के लगा रहा हूं। नवजोत सिंह सिद्धू साहब ने पूछा तो उन्होंने कहा कि देखिए चौके छक्कों से काम नहीं चलता है, हिट विकेट हो सकते हैं, डिफेंसिव होकर खेलना होगा। इस बयान से बच सकते थे सिद्धू। क्या ये भी एक सामान्य चीज है सीएम कैंडिडेट के साथ साथ जिस तरीके के बयान और उस पर रिएक्शन नजर आ रहे हैं, क्या इसमें कहीं सामान्यता नजर आती है आपको? देखिए, पार्टी में सब कुछ सामान्य है कि बिल्कुल भी हम ये कह रहे हैं कि बिल्कुल भी नहीं कहेंगे। पोस्टर वॉर छिड़ जाती है, ट्वीट वॉर छिड़ जाती है, अक्टूबर में चन्नी के खिलाफ मुखर तौर पर बयान देते हैं सिद्धू। तो सामान्य तो ये बिल्कुल भी चीज़ें नहीं लगती हैं, लेकिन दोनों खुलकर कहने से बच रहे हैं क्योंकि दोनों ये बात भी बखूबी जानते हैं कि अगर यहाँ सत्ता हाथ से गई तो नुकसान दोनों का होगा। चन्नी इस एडवांटेज पे खेल रहे हैं कि लगभग 34% वोट बैंक दलित सिखों का है, तो कहीं ना कहीं वो जानते हैं कि एक दलित को कुर्सी से उतारना जो है वो आसान नहीं होगा। लेकिन सिद्धू ये एक इमेज पोर्ट्रे करना चाहते हैं कि जीत जो है, पंजाब के जो असली मुद्दे हैं, पंजाब मॉडल उन्होंने पेश कर दिया। मैनिफेस्टो भी नहीं आया लेकिन मॉडल उन्होंने पंजाब मॉडल पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पेश कर दिया। तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को ये बताना चाहते हैं कि देखिए मैं शोशेबाजी नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐलान नहीं कर रहा हूँ, मैं विजन लेके आया हूँ, मुझे कर्जा दे के मुफ्त की रोटियां नहीं बांटनी है। तो कॉन्ट्राडिक्ट, अगर चन्नी फ्री बीज देते हैं, कुछ ऐलान करते हैं, तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं ये गलत है। तो यहाँ पर आप वैचारिक मतभेद भी दिख रहा है, दोनों एक दूसरे के काम से, तरीकों से खुश भी नहीं दिख रहे हैं। चन्नी जो हैं वो बहुत डाउन प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं, सिद्धू जो अपने बेबाक अंदाज के लिए जाते हैं इशारों में और कई बार खुलकर भी वो बहुत कुछ बोल रहे हैं। तो सामान्य स्थितियां नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं दिल्ली से ये साफ संदेश है कि ये बड़ा स्टेट है, एडवांटेज है, आप इसको लूज नहीं कर सकते हैं। और इसीलिए अब पिछले कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा अंतर अब आने वाले दिनों में भी दिखेगा, क्योंकि अब दोनों जो हैं वो एकदम जिसे कहते हैं ना कि अनुशासित सिपाही की तरह से शायद चले। ठीक है, कितना मुमकिन हो पाएगा ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया पिनाज आपका जुड़ने के लिए। आप इस वक्त पंजाब की सियासत को कवर कर रही हैं, अपने सफर पर आगे बढ़िए। बहुत शानदार इंटरव्यू आपने किया नवजोत सिंह सिद्धू का और उससे पहले चरणजीत सिंह चन्नी का। लेकिन जो तमाम नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं चर्चा में, उनको भी शामिल करते हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता अर्शप्रीत साहब भी जुड़ चुके हैं। अर्शप्रीत साहब, उम्मीद करता हूं आपने चरणजीत सिंह चन्नी को भी सुना होगा और आपने नवजोत सिंह सिद्धू को भी सुना। क्या स्थितियां सामान्य हैं और क्या ये कांग्रेस पार्टी के लिए पंजाब में एक अच्छा संकेत है या बुरा संकेत है? देखिए, बहुत ही अच्छा संकेत है। कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है, डेमोक्रेटिक सेटअप है। हमारी पार्टी में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आज भी कायम है। हम इस चीज को सिर्फ प्रीच नहीं करते, खुद प्रैक्टिस करते हैं। और मतभेद यहाँ पे हो सकता है, मन भेद नहीं है। और मतभेद पंजाब के विकास को लेकर के, जो कि एक अच्छी चीज है। और जहां तक की बात है आम आदमी पार्टी, बीजेपी, ऑपोजिशन पार्टी को लोकतंत्र का मीनिंग समझ नहीं आता है। इनको समझ नहीं आता है कि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, मतभेद, डिसेंट लोकतंत्र को और भी ज्यादा स्ट्रेंथन करते हैं और भी ज्यादा चमकाते हैं। आम आदमी पार्टी साहब कैसे समझेगी, जिसने अपने को फाउंडर्स को योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण और इनके लीडर ऑफ ऑपोजिशन सुखपाल खैरत, धर्मवीर गांधी, सुचा सिंह छोटेपुर, इतने लीडर्स को इन्होंने अलविदा
साहब कहा है, ये कहाँ लोकतंत्र का मतलब समझेंगे? बिकॉज आम आदमी पार्टी एक तानाशाह पार्टी है। बीजेपी के 5 मुख्यमंत्री 7 महीनों में रिप्लेस होते हैं और एक मुख्यमंत्री भी एक शब्द नहीं कह पाता, बिकॉज वहां पे लोकतंत्र नहीं, डंडा तंत्र और भय तंत्र है। क्योंकि अगर कोई बोलेगा बीजेपी में तो जो अडवाणी साहब के साथ हुआ है वही बेचारे मुख्यमंत्रियों के साथ हो जाता। तो साहब अल्लाह का शुक्र है, भगवान का शुक्र है कि हम बीजेपी जैसी पार्टी, आम आदमी पार्टी जैसे नहीं है। श्रोमणी अकाली दल पंजाब की आपको एक और बात बताता हूँ, एसएडी टकसाली, एसएडी अमृतसर, एसएडी संयुक्त, एसएडी यूनाइटेड, एसएडी, श्रोमणी अकाली दल के नाम की भी 5 पार्टी फ्लोट कर रही है पंजाब में। इनके वर्कर्स को बेचारों को कंफ्यूजन हो जाती है रात तक कि हमारी लीडरशिप कौन सी है, और एक और पार्टी 6 महीना फ्लोट हो जाए अगले दिन। जो आप कह रहे हैं वो कागजों में, कांग्रेस पार्टी रिपीट करेगी। वो कागजों में सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है। वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 2012 में रेल मंत्री दिनेश त्रिवेदी थे, उनको पद से हटना पड़ा था। प्रधानमंत्री उस पक्ष में नहीं थे, लेकिन उसके बाद जो भेड़चाल शुरू हुई थी देश में रेल मंत्रियों की, उसमें पवन बंसल, सीपी जोशी, मल्लिकार्जुन खड़गे और साथ ही साथ मुकुल रॉय, एक के बाद एक बीट कांस्टेबल का ट्रांसफर, तबादला देरी से होता है। देश में रेल मंत्री हर दूसरे महीने हट रहे थे। उस वक्त कोई भी नेता नहीं बोल पा रहा था कांग्रेस पार्टी का। जो मजबूरी आप बाकी पार्टियों की गिना रहे हैं वो मजबूरी उस वक्त आपकी पार्टी में भी थी। सिर्फ एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं। आरपी सिंह साहब, मैं आऊंगा आपके पास। आरपी सिंह साहब, क्या ये चीजें सामान्य हैं, और अगर ये सामान्य नहीं तो इसमें बीजेपी को कोई सियासी फायदा नजर आता है, या बीजेपी ने पंजाब में अपनी हार स्वीकार ली है, तीसरे चौथे नंबर की पार्टी है, कोई खास फर्क नहीं पड़ता है? देखिए, मैं अपेक्षा करूंगा कांग्रेस के प्रवक्ता बीच में टोकेंगे नहीं, क्योंकि मैंने ऐसी बातें कहूंगा जिनको अच्छी न लगे शायद। कौन सी पार्टी लोकतंत्र की बात करती है जिसने इमरजेंसी लगाई थी, जिसने जजेस को जेल डाला, जिसने जर्नलिस्ट को जेल में डाला, जिसमें सारे ऑपोजिशन को जेल में डाल दिया था? वो पार्टी लोकतंत्र की बात करती है। जो पार्टी पोस्टल बिल लेकर आई थी, राजीव गांधी पोस्टल बिल लेकर आए थे, वो पार्टी लोकतंत्र की बात करती है। वो पार्टी लोकतंत्र की बात करके इसने एक बड़े पत्रकार समूह को बंद करा दिया था, सबको जानकारी है। परंतु मैं ये बातें अलग है, मैं पंजाब के संबंध में बात करता हूँ। इनके नेता हैं मनीष तिवारी, उनका ट्वीट मैं पढ़ देता हूँ एक मिनट। पंजाब को ऐसा सीएम की जरूरत नहीं जिसके पास पंजाब की चुनौतियों का समाधान ना हो, कड़े फैसले लेने की क्षमता हो। पंजाब को ऐसे गंभीर लोगों की जरूरत है जिनकी राजनीति सोशल इंजीनियर, मनोरंजन, मुफ्त उपहार और शासन की पसंदीदी नहीं है, जिसे लगातार चुनाव में लोगों ने खारिज कर दिया है। ये मेरा नहीं, ये मनीष तिवारी, इनके अपने जो नेता हैं, उनका ट्वीट है। अब वो खुद कह रहे हैं कि ये जो सिद्धू साहब सब कर रहे हैं और ये सब चल रहा है, ये एक मजाकिया, मखौल, टिचकरबाजी, चुटकुलेबाजी, शेरो शायरी, लोग इससे वोट नहीं देते। और सिद्धू साहब बार बार कहते हैं ना कि मैं 5 बार जीत गया, 6 बार जीत गया। सर, आप अमृतसर से लड़ते रहे, जो सेफेस्ट सीट थी, हमारा पार्टी का अंडर काम करता है। बाद में कांग्रेस के लोगों ने आपको जिताया। आप अमृतसर से बाहर जाकर चलो, एक मिनट, अमृतसर से बाहर जाकर चुनाव लड़ सकते, पहली बात। एक मिनट, बड़ा स्पष्ट समझ लीजिए, मेरा चैलेंज स्वीकार कर लेंगे। कांग्रेस के प्रवक्ता जाने से पहले जाते कह जाइए कि चन्नी जी हमारे मुख्यमंत्री ही होंगे अगली बार भी। चुनाव जीतने के बाद चन्नी जी ही मुख्यमंत्री होंगे, ये बता जाए इस बात को। ठीक है, ठीक है, मैं अर्शप्रीत से इस सवाल का जवाब लूंगा, लेकिन उससे पहले परविंदर पाल सिटी साहब हमारे साथ हैं, अकाली दल के प्रवक्ता। सिटी साहब, आपके लिए कुछ फायदे की खबर है क्या अगर कांग्रेस पार्टी में इस तरीके के अंतर्कलह है तो? देखिए, अंतर्कलह तो इनकी आज से नहीं, शुरू से है। सिद्धू साहब जहाँ रहते हैं वहाँ अंतर्कलह साथ साथ चलती है। अगर वो भारतीय जनता पार्टी में थी तो उनकी सुखबीर बादल से, मजीठिया जी से अंतर्कलह हो गई, फिर उसके बाद अरुण जेटली जी से अंतर्कलह हो गई, उसके बाद वे कांग्रेस में आते हैं तो उनकी कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ अंतर्कलह हो जाती है, उसके बाद चन्नी साहब के साथ हो जाती है, रंधावा साहब के साथ हो जाती है। खैर, इनका इंटरनल मामला है, मैं उसमें, लेकिन जब एक प्रेशर पॉलिटिक्स होती है, जब एक पब्लिक स्टेटमेंट्स होती हैं, और जो कांग्रेस पार्टी के सबसे कद्दावर नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह को ह्यूमिलेट करके पार्टी से निकाला जाता है सिर्फ अपने आप को सीएम बनाने के लिए, तब ये जो लोगों के अंदर मैसेज जाता है, आज का यूथ पॉलिटिक्स और पॉलिटिशियन को लाइक नहीं करता। इसलिए हम सबकी एक कलेक्टिव जिम्मेवारी है कि हम अपनी छवि को दुरुस्त करें। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि ये सत्ता पक्ष की पार्टी है, इनको याद रखना चाहिए। इनका आज के समय में जनता के पास रिपोर्ट कार्ड लेके जाना है कि जी हमने बेअदबी के मामले पे क्या करा,
हमने कर्ज माफी के मामले में क्या करा, हमने घर घर नौकरी के मामले में क्या करा। सेठी साहब, ये सवाल तो आपको करने की जरूरत नहीं है, ये तो नवजोत सिंह सिद्धू खुद अपनी सरकार से कर रहे हैं, अपने मुख्यमंत्री से सवाल पूछ रहे हैं, जिसको अर्शप्रीत कह रहे हैं कि ये तो इंटरनल डेमोक्रेसी है। एक दर्शक हमारे साथ हैं जबलपुर से, कुंवरपाल सिंह जी। कुंवरपाल जी, पूछिए अपना सवाल संक्षेप में। मेरा सवाल सिद्धू जी से ये है कि जो वो बोलते हैं कि कांग्रेस में उनके सिर्फ उनको दो जन को मानता हूं, राहुल गांधी जी को और सोनिया गांधी जी को। यही शब्द उन्होंने पाकिस्तान में जाके बोला था, बाजवा जी को और इमरान खान को मैं मानता हूं। और यही सिद्धू जी को पंजाब के अलावा पूरे भारत में जितने सिख समाज के लोग हैं उनको मस्करे में लेते हैं। ठीक है, ठीक है अर्शप्रीत, इस सवाल का भी आप जवाब दीजिएगा। देश की बहस में एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, तुरंत हाजिर होते हैं।